भारत माता की जय हो, भारतवासी जन की जय हो, लहराते नव ध्वज की जय हो, जय हो जय हो जय हो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जैसा स्वराज का निर्माण किया, अगर उसके बाद कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। आपको देख के मेरा सपना पूरा हो गया। तो आप सो रही थी अभी? नहीं, जैसे ही मैं घर जाऊंगी, अब पढ़ाई के साथ साथ जो है मैं मम्मा की हेल्प भी करूंगी। देखिए, ये आपकी वीडियो आपकी मम्मा तक पहुंचने वाली है। व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? जो विफलता को स्वीकार कर लेते हैं वो कभी सफलता नहीं पाते। मेरा सपना पूरा हो गया सर। बहुत बढ़िया। हाँ, तो आप सो रही थी अभी? नहीं, आपको देख के आप लग रहा है कि हम सबसे बड़े हीरो से मिल लिए। मेरा बहुत बड़ा सपना था कि यहाँ पे आऊँ और सभी फोर्सेस को देखूँ। स्पेशली तो मैं आपको देखने आई हूँ। जी जी। तो अभी यकीन भी नहीं हो रहा है कि मैं आपके सामने समक्ष बात कर रही हूँ, वो भी प्रत्यक्ष आपको फेस टू फेस। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। थैंक यू सो मच सर। किसी दूसरे राज्य के एक साथी से परिचय करके उस राज्य को जानने का प्रयास किया और एकाध दो वाक्य भी वहाँ की भाषा बोलना आ गया। ऐसे कौन कौन है? सर, वेस्ट बंगाल के जैसे यहाँ पे बैठे हैं, इनसे जानने की कोशिश की थी। और जैसे कि हम चावल खा रहे थे तो चावल के एक वाक्य था, वो बोला एक तो भात खाबे। एक तो बात खावे। खावे बोला, खाबे बोला? खाबो। खाबो। सर, जोल खाबो और एक और सिक्का था तो एमी कैमो नाचो केमी आमी नाचो। भालो आची। मुंगेर से मैं हूँ, आपको प्रणाम है मुंगेर के समस्त जनता की तरफ से सर। मेरा नाम विक्रम मेरी कुमार तरफ से है। मुंगेर की धरती को प्रणाम। मुंगेर की धरती तो योगा के लिए पूरे विश्व में जानी जाती जी है। सर, जी सर। तो आप यहाँ सबके योगा गुरु बन गए हैं। नहीं, सबका तो नहीं बन पाया सर, लेकिन जो हमारे सर्किल में थे कुछ लोगों का, कुछ टीम का बन पाए। अब तो पूरी दुनिया योग से जुड़ रही है सर। हाँ सर। और आपके लिए दो लाइन भी हम लोगों ने कल वहाँ राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में लिखा है कि जय हो, भारत माता की जय हो, भारतवासी जन की जय हो, लहराते नव ध्वज की जय हो, जय हो जय हो जय हो। आतंक का न भय हो, शत्रुओं का क्षय हो, सबके मन में प्रेम विनय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत बहुत जय हो, धन्यवाद। जय हो। क्लीन इंडिया मिशन जैसे और स्वस्थ भारत मिशन जैसे इस तरह की यात्राएं आपने जो प्रारंभ की हैं, उससे देश की प्रगति का तो हुआ ही है कार्य, उसके साथ साथ सभी युवा आपसे जितने आकर्षित होते हैं और एक चुंबक की तरह आपके तरफ आपको हर कोई मिलना चाहता है, ये हम सभी के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री आपके जैसे व्यक्तित्व हैं। स्वच्छ भारत बनाने के लिए किसी एक सिद्धांत को हमने लागू करना है तो कौन सा है? हमको दूसरों को भी प्रेरणा देना। जैसे कि मैं मंदिर गई थी नवरात्रि के टाइम पे। देखिए, बहुत सही बताया। स्वच्छ भारत बनाने के लिए अगर 140 करोड़ लोग तय करें क्या? कि हम गंदगी नहीं करेंगे, तो फिर कौन गंदगी करेगा? कोई नहीं। फिर तो स्वच्छ हो जाएगा। जय हिंद श्रीमान, मैं सुष्मिता रोहिदास ओडिशा से आई हूँ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ साहब, आप मेरे इंस्पिरेशन हो, तो मेरे को आपसे कुछ पूछना था कि
लाइफ में सक्सेस पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? विफलता को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। जो विफलता को स्वीकार कर लेते हैं और विफलता की शरण ले लेते हैं वो कभी सफलता नहीं प्राप्त है। Yes, sir. लेकिन जो विफलता से सीखते हैं वे शिखर पर पहुंचते हैं। और इसलिए विफलता से कभी डरना नहीं चाहिए। विफलता से सीखने का जज्बा होना चाहिए और जो विफलता से भी सीखता है वो शिखर पर पहुंच के ही रहता है। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि मैंने सुना है कि आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे का आराम मिलता है, तो आप इस उम्र में आपको मोटिवेशन और स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? अब ये कठिन सवाल है। आप जैसे नौजवानों से मिलता हूं तो मुझे ऊर्जा मिल जाती है, आप सबको देखता हूं तो प्रेरणा मिल जाती है। कभी देश में किसान को याद करता हूं तो लगता है कितने घंटे काम करते हैं। देश के जवानों को याद करता हूं तो लगता है सीमा पर कितने घंटे खड़े रहते हैं। यानी हर कोई करता है और बहुत मेहनत करता है। हम थोड़ा उनकी तरफ देखें, उनको जीने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें, तो फिर हमको भी लगता है कि हमें भी सोने का हक नहीं है, आराम करने का हक नहीं है। वो अपने कर्तव्यों के लिए इतनी मेहनत करता है तो 140 करोड़ देशवासियों ने मुझे भी तो कर्तव्य दिया है। अच्छा, घर वापस जा करके सुबह 4 बजे उठने का निर्णय किया, ऐसे कितने हैं? अभी 4 बजे उठना पड़ता है कि उठाना पड़ता है? उठना पड़ता है सर। नहीं, अभी तो कोई विसल बजाता होगा, हैं? फिर मन करता वगैरह वो चला जाए, 5 मिनट निकालते। लेकिन देखिए, जल्दी उठने की आदत जीवन में बहुत काम आती है। और मैं कह सकता हूं, मैं भी आपकी तरह एनसीसी का कैडेट था, तो मुझे ये चीज इतनी काम आई है अभी तक कि कैंप में जाते थे, बहुत जल्दी उठना पड़ता था, तो डिसिप्लिन भी आई। लेकिन बहुत जल्दी उठने की आदत मेरी आज भी मेरी बहुत बड़ी अमानत है। दुनिया के जागने से पहले मैं अपने ढेर सारे काम कर लेता हूँ। आप भी अगर जल्दी उठने की आदत बनाए रखेंगे आपको बहुत काम आएगी दोस्तों। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जैसा स्वराज्य का निर्माण किया, अगर उसके बाद कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। हमें सीखना है, सबसे सीखना है, छत्रपति शिवाजी महाराज से भी सीखना है। यहाँ आपने क्या सीखा बता सकते हैं? सर यहाँ अगले अलग अलग डायरेक्टरेट के साथ फ्रेंडशिप करना, उनके साथ बातें करना, घुलना मिलना, सब मतलब पूरा इंडिया एक साथ जब आता है ना। जैसे घर में होते होंगे तो एक सब्जी को कभी हाथ नहीं लगाते होंगे, माँ से झगड़ा करते होंगे, और यहाँ पर वो सब्जी खाना सीख गए होंगे। ऐसा होगा ना कि भाई क्या ऐसी नई चीज जीवन में आई आपके? हर काइंड ऑफ ना एडजस्टमेंट करना सीखा है। सर मैं बेसिकली कश्मीरी पंडित फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं जैसे कि 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो घर का काम आज तक किया नहीं है मैंने, क्योंकि जब भी घर पे होती हूँ तो स्कूल जाना होता है, फिर वहाँ से आके पढ़ाई, ट्यूशन वगैरह सब। बट यहाँ पे आके जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ सीखी है वो है सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। सारा काम जो है मैंने यहीं पे सीखा है, और जैसे ही मैं घर जाऊँगी अब पढ़ाई के साथ साथ जो है मैं मम्मा की हेल्प भी करूँगी। देखिए, ये आपकी वीडियो आपकी मम्मा तक पहुँचने वाली है। आप पकड़ी जाओगी। पहली चीज़ जो मैंने यहाँ के सीखी है कि परिवार हमेशा वही नहीं होता जो घर में हमारे साथ रहते हैं। यहाँ पे जो हमारे लोग हैं, जो दोस्त हैं, जो सीनियर्स हैं, वो सब भी एक बहुत बड़ा परिवार बनाते हैं, और ये एक चीज़ है जो मैं हमेशा याद रखूँगी और यहाँ आके मैंने सीखी। एक भारत श्रेष्ठ भारत। यस सर। अच्छा, ये 30 दिन में अब कुछ लोग होंगे जिनको परेड में हिस्सा करने का मौका मिला होगा, कुछ लोगों को नहीं मिला होगा, ऐसा होगा ना? तो क्या लगता है? कुछ तो लगता होगा ना?
सर सिलेक्शन होना नहीं होना एक अलग बात है, हाँ। लेकिन उस चीज़ के लिए कोशिश करना एक बहुत बड़ी बात है सर। यही सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा सिलेक्शन हो या न हो, लेकिन मैंने अपना बेस्ट किया है। तो एनसीसी है, तो आप लोगों को यूनिफॉर्म में मजा आता है कि कल्चरल कार्यक्रम में मजा आता है? दोनों। यहाँ 1 महीना रहे हैं तो घर पे वीडियो कॉन्फ्रेंस करते होंगे, दोस्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंस करते होंगे। ये क्यों कर पा रहे हैं पता है? टेक्नोलॉजी। दूसरा डिजिटल इंडिया। तीसरा विकसित भारत। फिर देखिए, दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां डेटा इतना सस्ता है, और इसलिए हमारे यहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपने परिजनों से आराम से बात कर लेता है। आप में से कितने हैं लोग जो यूपीआई का उपयोग करते हैं, डिजिटल पेमेंट का? वाह, नई पीढ़ी तो सारे के सारे जेब में पैसे रखते ही नहीं है। एनसीसी ने आपके जीवन में बहुत सेवा की, आपकी बहुत अच्छी चीज आपके हाथ लग गई जो पहले नहीं थी। वो क्या है? जय हिंद सर। पंचुअलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट, और थर्ड है लीडरशिप। अच्छा, और कोई? सर एनसीसी ने मुझे सबसे ज़्यादा जो सिखाया है वो है लोक सेवा, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप्स, अपने आसपास साफ सफाई रखना। देखिए, माय भारत, मेरा युवा भारत, माय भारत, भारत सरकार के द्वारा ये प्लेटफॉर्म चलाया जा रहा है। अब तक करीब देश के 3 करोड़ से ज़्यादा युवा और युवती उसमें रजिस्टर हुए हैं। और अभी ये माय भारत के लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, विकसित भारत को लेकर के डिबेट किया पूरे देश में, क्विज कंपटीशन किया, ऐसे राइटिंग किया, वक्तृत्व स्पर्धाएं की, और देश भर में करीब 30 लाख लोग जुड़े थे। जाकर के पहला काम करेंगे, माय भारत रजिस्ट्री करवा देंगे। तो एनसीसी में जो सीखा है, क्योंकि एनसीसी तो कुछ साल तक रहेगी आपके पास, लेकिन माय भारत तो जीवन भर रह सकता है। तो कुछ करेंगे उसमें आप? भारत ने एक लक्ष्य तय किया है आने वाले 25 साल का। वो लक्ष्य क्या है मालूम है? हाँ, जरा हाथ ऊपर करके जोर से बताइए। विकसित भारत। और क्या साल बताया है? अच्छा, ये 2047 क्यों तय किया? किसको? मोदी जी को? तो भारत की आजादी को, और तब तक हमारा लक्ष्य क्या है? यह देश विकसित होना चाहिए। कौन बनाएगा? ऐसा तो नहीं सरकार बनाएगी। जब 140 करोड़ देशवासी ये अगर तय कर ले और उसके लिए कुछ न कुछ पॉजिटिव करें, तो ये काम मुश्किल नहीं है। देखिए, हम अगर अपने कर्तव्यों का पालन करें तो भी विकसित भारत बनाने में हम बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, ऐसे कौन है? सबके सब। अच्छा, धरती माता को बहुत प्यार करते हैं, ऐसे कितने हैं? ये भी बहुत हैं। अच्छा, मैंने एक कार्यक्रम बताया था, जो कार्यक्रम ऐसा है जिसमें अपनी माँ के प्रति भी श्रद्धा व्यक्त होती है और धरती माता के प्रति भी होती है। एक पेड़ माँ के नाम। और अपेक्षा यह है मेरी कि आप अपनी माता को लेकर के एक पौधा लगाएं, और हमेशा याद रहे कि मेरी माँ के नाम का पौधा है और मैं उसको कभी सूखने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। और इसका लाभ सबसे पहले किसको मिलेगा? धरती माँ को। मेरा नाम बत्ता मेपी, डिस्ट्रिक्ट दिबांग वैली आनिनी में रहने वाला हूँ। इडू मिसिमी हूँ और अरुणाचल प्रदेश से आया हूँ। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी
मोदी जी ने गवर्नमेंट चलाया, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और देश के कोने कोने में सभी जानते हैं, सभी देखते हैं। अरुणाचल की एक विशेषता है, एक तो हम सब जानते हैं कि भारत की में पहली सूरज की किरण जहां आती है वो है हमारा अरुणाचल। लेकिन अरुणाचल की एक विशेषता है, जैसे हम लोग कहीं मिलते हैं तो राम राम कहते हैं या हम लोग नमस्ते कहते हैं, अरुणाचल का एक स्वभाव है, वो जय हिंद कहते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, अगर आपको विविधताएं देखनी है, कला देखनी है, प्राकृतिक सौंदर्य देखना है, वहाँ के लोगों का प्यार देखना है, समय निकाल करके अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, ये पूरा जो हमारा ये अष्टलक्ष्मी का इलाका है, मेघालय, ये इतने सुंदर है, आप 2 महीने 3 महीने तक भी आप पूरा नहीं कर सकते, इतनी चीजें देखने की है। ऐसा कौन सा काम आपके यूनिट ने किया होगा जो एनएसएस की जिस टोली में आप लोग काम करते होंगे अपने इलाके में, जिसको सब लोग कहते हैं यार ये बच्चे बहुत बढ़िया करते हैं, ये नौजवान देश के लिए कुछ करने वाले हैं, ऐसा कोई अनुभव शेयर करेंगे? सर मैं कहना चाहता हूँ कि कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम अजय मोदी है, मैं झारखंड से हूँ। हाँ। और सर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी यूनिट ने आप मोदी हैं मोती हैं? मोदी सर। अच्छा, मोदी हूँ मैं, इसलिए आपने पहचान लिया। यस सर। बताइए सर। मेरी यूनिट ने जो सबसे मतलब अच्छा काम किया, जैसा आपने कहा कि जिसकी तारीफें की गई, वो था सर कि हमारे दुमका में एक महली समुदाय है जो बांस की चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बनाता है, बट जो वो सीजनली बिकते हैं। तो हम लोगों ने सर कुछ ऐसे लोगों को ढूंढा जो इस तरह के काम करते हैं और उनको उन फैक्ट्रियों से जोड़ा जो जो अगरबत्ती बनाते हैं। ये अगरबत्ती शब्द कहाँ से आया है? बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग जरा जरूर देखिए। त्रिपुरा की राजधानी है, उसका नाम क्या है? अगरतला। और उसमें एक शब्द है, क्या है? और हम क्या बात कर रहे हैं? अगरबत्ती। तो वहां पर अगर का जंगल होते हैं और वो इतना स्मेल होती है उसके ऑयल में, और बहुत महंगा होता है। दुनिया में शायद बहुत कम इतने महंगे तेल होंगे, उसकी स्मेल इतनी बहुत बढ़िया होती है, और उसी में से परंपरा बनी अगरबत्ती बनाने की, जिस पर स्मेल आती है। सरकार का एक जैम पोर्टल है, आपके इलाके में भी कोई अगर जैम पोर्टल पे अपने प्रोडक्ट रजिस्ट्री करवाता है, उसकी कीमत वगैरह लिखनी होती है, हो सकता है सरकार में उन चीज़ों की जरूरत पड़े तो वो ऑर्डर आपको दे, तो बहुत ही तेजी से इसका काम होता है। तो कभी आप लोगों ने, आप जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को परिचित करके करवाना चाहिए। मेरा ड्रीम है कि मैं देश में जो गांव में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं ना, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का सपना है। 1 करोड़ और 30 लाख तक मैं पहुंच चुका हूं। मेरी खुद की माँ है जो कि सिलाई का काम सीख के और अभी कर रही है, और वो इतनी सक्षम है कि अभी वो जो चणिए जो होते हैं, आपको पता होगा नवरात्रि में सर चणिए कितने चलते हैं, वो चणिए उन्होंने बनाए हैं, तो वो विदेशों में भी जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही सर एक एग्जाम्पल आपने सेट किया है, और आगे विकसित भारत में लखपति दीदी जो कार्यक्रम है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है सर। तो आपके साथ तो विदेश की टोली भी दिखती है, तो कितने लोग हैं जिन्होंने विदेश के दोस्तों से पक्की दोस्ती बना ली है? अच्छा, इनके सवाल क्या होते हैं जब ये लोग आपसे मिलते हैं? तो भारत के संबंध में क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछते हैं? Sir, they will ask the Indian culture, then tradition and religion, and about the politics. Politics also? Yes. Oh. Namaste, sir. I am Regina Ban from Nepal. We were really very excited to visit India and also to see you.
And like, I would also like to take a moment to thank you and for your hospitality, your unconditional hospitality. Thank you so much for that. On the eve of our departure, the High Commissioner of India to Mauritius met us. So he told us, go to India, this is your second house. He is right. Wow. We feel at home. And we are grateful for this. Long live the cooperation and the brotherly relationship between Mauritius This is your and India. second house as well as this is first house of your all forefathers.